सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, बातें नहीं भाई, आधुनिक है भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का जो आज थर्ड पार्ट रही है। अभी तक जो है हमने कर लिया वो मैं 1 मिनट लिख देती हूँ, जिन बच्चे लिख रखा है ना लिखे। 1857 की क्रांति की जो है हमने पढ़ लिया भी, इसका स्वरूप क्या रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा भी इसके कारण क्या थे। उसके बाद पढ़ा भी हमने इसका आरंभ कैसे हुआ। उसके बाद जो हमने पढ़ा भी इसका विस्तार कैसे हुआ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पढ़ा था भी विस्तार, जो है हमने पढ़ा भी विस्तार है और इसको दबा दिया गया था भी इसके असफलता के कारण क्या रहे थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा भी असफलता के, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, सीमित क्षेत्र रहा था भाई। का क्षेत्र सीमित रहा था भाई। सीमित क्षेत्र मैंने तुम्हें बताया था भाई, तो ये बंगाल से शुरू होती है। बंगाल, ये बंगाल में मैंने बताया बंगाल क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं भी? बिहार आता है, ओडिशा आता है और बंगला वेस्ट बंगाल आता है भी। इन्हीं क्षेत्रों से ये शुरू होके कहां पहुंचती है भी? मेरठ पहुंचती है। और मेरठ में भी जो कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मेरठ के बाद ये दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली के बाद ये राजस्थान पहुंचती है भी, और राजस्थान से ये ग्वालियर होते हुए इसी क्षेत्र तक सीमित है, ये रह जाती है भी, सीमित के रह जाते। तो ये जो है इसका असफलता का कारण क्या था भी? सीमित क्षेत्रों तक है। पूरे भारत में 1857 की क्रांति का ना फैलना भी, ये सीमित है क्षेत्रों तक है फैलना भी। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां से एग्जाम में ये तुम सोचते ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, असफलता के कारण भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऑप्शन टाइप में ये पूछा जाता है भी असफलता के कारण क्या रहे थे, ये भी क्वेश्चन आता है। परंतु ये पॉइंट इतना ही आएगा आपका भी सीमित क्षेत्र था, क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैली थी, ये पूरे बीच में ही यहाँ इन स्थानों में फैली थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेतृत्व का अभाव रहा। सेकंड पॉइंट लिखो, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव में अगर हम देखें तो नेतृत्व कौन कर रहा था अभी? भारतीय कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति में क्रांतियों का कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। और बहादुर शाह जफर क्या था? भी एक है बुजुर्ग व्यक्ति था। बहादुर शाह जफर है जो अंतिम मुगल बादशाह, अगर पूछे उत्तर मुगल का अंतिम मुगल बादशाह था। और ये नेतृत्व का अभाव रहा भी, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हमें सही दिशा जो है हमारे क्रांतिकारियों को नहीं प्रदान कर सका। इसी के कारण जो है हमारी 1857 की क्रांति क्या रह गई थी? असफल हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद लिखो सीमित साधन। संसाधन, सीमित है संसाधन। हमारे पास क्या थे भी? सीमित साधन थे, क्योंकि भारतीयों के पास इतनी टेक्निक नहीं थी और साधन पहुंचाने के लिए 1857 की बात है भी, उस टाइम ना तो इतने साधन थे, वो क्या थे भी? सीमित थे। और जो है अलग अगर पूछे तो मैंने बताया भी अंग्रेज अधिकारियों के पास जो थे वो अच्छे खासे साधन थे, उनकी तुलना में हमारे पास क्या थे? सीमित साधन थे। क्लियर है? उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, संगठन का अभाव। संगठन का, संगठन का अभाव भी। संगठन क्या होता है?
एक ग्रुप जैसे मिलके, आज जैसे अगर पाकिस्तान के खिलाफ आए, जैसे अब पाकिस्तान का जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो कहाँ चली थी भी, कौन सी पहाड़ी पे जो चले थे भी, अब जो घूमने गए थे उनको मार दिया था, कौन सी पहाड़ी थी? तो वहां जो आप पाकिस्तान को लेके मुद्दा उठा था, हमारे जो भारतीय उनके बीच में युद्ध की स्थिति आई थी, तब पूरा भारत एक संगठन के रूप में था, पूरा भारत है सपोर्ट कर रहा था भी हाँ पाकिस्तान हम सारे इकट्ठे हैं। उस टाइम जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम हमारे जो है मैंने बताया विदेशी रियासतें हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे, वो पूरे अलग अलग नहीं थे भी, वो अलग अलग थे। वो ये नहीं सोचते थे भी अब हमारा ही भारत है, वो ये सोचते थे भी इसी क्षेत्र में है तो इसी क्षेत्र का ये कारण। तो ये संगठन का अभाव था। जैसे संगठन बाद में आता है अभी 1885 में कांग्रेस, और कांग्रेस जब बन के आई, कांग्रेस की शुरुआत पढ़ते हैं पहले। जैसे संगठन हमारा जो है भारतीयों में, जो कांग्रेस का एक संगठन बनता है, कब बनता है भी कांग्रेस का? कांग्रेस कब शुरुआत होती है? 1885 में कांग्रेस की शुरुआत होती है। यहां संगठन बन के आते हैं भारतीय, यहां इसी कांग्रेस के थ्रू जो है भारतीय इकट्ठे हुए थे। और तब इकट्ठे हुए थे तो आपको पता है भी, जब है ब्रिटिश अधिकारियों में और कांग्रेस में जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस है जीत गई थी। जब है इलेक्शन करवाए गए तो कांग्रेस है जीत गई थी। ये संगठन बना था 1885 के बाद, हमारा एक ग्रुप बना था भी पूरे भारत में, क्योंकि उसके बाद मैंने बताया भी जो है रेलवे फैल गई थी, तो जानकारियां बढ़ गई, इधर उधर लोग आना जाना हो गए, तो हमारे संगठन के रूप में आया। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम हमारा कोई संगठन नहीं था। हर कोई चाहता था, जैसे अगर मान लो जैसे अब अलग अलग गांव है फतेहाबाद के, अलग अलग, जैसे ये ठाकर बस्ती है, तो ठाकर बस्ती वाले सोचते हैं भी अशोकनगर में क्यों हो, अलग अलग सोचते हैं ना भी, वो तो लड़ाई उनकी है हमारी नहीं है। वैसे देखा जाए तो अशोकनगर भी तो फतेहाबाद में पड़ता है, ये ठाकर बस्ती भी फतेहाबाद में पड़ती होगी, मुद्दा है वो एक फतेहाबाद का ही होगा। परंतु 1857 की क्रांति में लोगों ने क्या किया, ऐसे सपोर्ट है नहीं किया भी, उनका ये मामला है, हमारा तो कोई मामला नहीं है। तो इसमें क्या रहा था, संगठन का अभाव रहा था। नेक्स्ट लिखो भी, भारतीयों का समर्थन नहीं मिलना भी, भारतीयों का समर्थन ना मिलना। आप कहोगे मैडम ना मिलना तो भारतीय ही तो थे ये क्रांति का, ना मिलना। इसमें जो भारतीय थे, आप सुनो, यहाँ जो 1857 की क्रांति हो रही थी, तो इसका जो क्या था भी सीमित क्षेत्र था। यहाँ जो है इसमें कौन से भारतीय, एक शिक्षित भी, जो शिक्षित लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, और जमींदार भी, ये ऐसे लोग थे, उन्होंने सोचा भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये सैनिकों का है, ये क्या है, सैनिकों की समस्या, हमारी कोई समस्या नहीं है। तो इसमें जो है किन लोगों ने साथ नहीं दिया, जो शिक्षित भारतीय थे लगभग वो, और जमींदारों ने भी, जो किसान वर्ग से आते थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये किनका है, सैनिकों का है। क्लियर में? उसके बाद जो है नेक्स्ट लिखो भी, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। उद्देश्य 6 पॉइंट में, उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। एक तो 1857 की क्रांति का जो उद्देश्य स्पष्ट नहीं था भी, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि मैंने बताया भी ये अलग अलग था, हमने कारणों में पढ़ा भी, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ उसमें धार्मिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, और कुछ है उसमें तत्कालिक कारण थे। तो उसके कारण जो है इसका एक उद्देश्य नहीं था, इसका एक उद्देश्य स्थिर नहीं था, और जो है इसी के कारण जो है ये 1857 की क्रांति क्या रही थी, असफल रही थी। ये जो है क्वेश्चन, ये मैंने जो आपको लिखा है,
ये क्वेश्चन आता है भी जो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, तो ये आपके पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट बने आएंगे भी इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको देखना है भी ये सीमित क्षेत्र में सीमित रही और सीमित ही संसाधन थे और है उद्देश्य का अभाव था और भारतीय कुछ एक भारतीयों का जो है साथ ना मिलना, उनका भी अभाव रहा और है नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, एक है बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था। उसके बाद जो है संगठन का भी अभाव है रहा था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो भी परिणाम। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे। जुलाई 1858 को 1857 की क्रांति को पूरी तरह दबा दिया गया था। परिणाम में फर्स्ट पॉइंट लिखो भी, जुलाई 1858 तक, 1858 तक है पूरी तरह क्रांति को दबा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, महारानी विक्टोरिया ने, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी भी, पॉइंट को लिखना जरूरी है। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की भी अब जो है कंपनी रूल से क्राउन रूल शुरू किए जाए। आप समझें भी क्या है। 1857 की क्रांति हुई, जब उसको दबा लिया गया पूरी तरह, तो उस टाइम जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी, कौन थी भी, महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने घोषणा की। मैंने बताया भी जो है, हमने जो पॉलिटी पढ़ी थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था भी कंपनी रूल से शुरू होती है कहानी। कंपनी आती है पहले, ब्रिटिश क्या आती है, एक कंपनी आती है और वो कंपनी धीरे धीरे अपना अधिकार जमाती है और 1857 की क्रांति तक कंपनी के रूल चलते रहते हैं। कंपनी डिसाइड करती है भी कोई भी अगर कोई मुद्दा होता है भी भारत में, उसको दबाने का, उसमें बनाने का, कुछ भी चेंज करने का, तो वो कौन कर रही थी, कंपनी रूल्स लागू हुए थे। कंपनी रूल्स जो है हमने पॉलिटी में पढ़ा था भी प्रॉपर तरीके से कब शुरू हो गए थे, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग, एक मिनट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी रूल शुरू हो जाते हैं और ये कब तक चलते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट तक। ये कब तक चलते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट। ये 1853 का चार्टर एक्ट जो कब तक चलेगा, ये 1858 तक चलेगा। 58 के बाद क्या शुरू हो जाएंगे, क्राउन रूल शुरू हो जाएंगे। 1858 से क्या शुरू हो जाएंगे भी, क्राउन रूल शुरू हो जाएंगे। अब 1858 से क्राउन रूल शुरू होते हैं, तो इससे पहले कौन सी घटना घटी, 1857 की क्रांति में, जिसमें कंपनी रूल जो है समाप्त हो गए। अब जो है दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था, बहादुर शाह जफर बैठा था, उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया और है उसको कहां भेज दिया, रेंगून भेज दिया गया। उसके बाद अब दिल्ली की गद्दी पे किसका अधिकार हो गया था, ब्रिटिश का अधिकार हो गया था। तो अब पूरा भारत किसके कब्जे में आ चुका था भी,
ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, अभी दिल्ली के जो है महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा कर दी भी अब जो है, अब से 1858 के बाद जो है कंपनी रूल समाप्त कर दिए गए और क्या रूल शुरू कर दिए गए, क्राउन रूल है शुरू कर दिए गए थे। तो इसके बाद जो 1858 से 1947 तक है क्या चलेंगे भी, क्राउन रूल चलेंगे। क्राउन रूल्स, क्राउन रूल का मतलब अभी अब जो है ब्रिटेन से जो है हमारे जो शासन है, हमारे नियम है, कानून है, वो ब्रिटेन जो है बनाएगा भी। भारतीयों के लिए जो अब कानून बनेंगे वो ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। इससे पहले 58 से पहले किसके हाथों में था भी, कंपनी के हाथों में था। क्लियर भी यहां तक, अरे समझ में आया। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो भी, डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था भी। थर्ड पॉइंट लिखो, डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था भी। हड़प नीति क्या है भी, जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए। ये किसने शुरू की थी भी, डलहौजी ने की थी, और अब इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद भी फोर्थ पॉइंट लिखो, सेना भी, जो सेना का मैंने तुम्हें बताया था भी, हमने सैनिक कारण पढ़ा तो उसमें बताया था भी 5 भारतीयों पर क्या था भी, 1 अंग्रेज अधिकारी था। इसीलिए उन्होंने 1857 के, क्योंकि भारतीय ज्यादा थे और अंग्रेज अधिकारी क्या थे, कम थे। अब वो अनुपात रेशियो कम करके क्या कर दिया गया, 2 भारतीयों पर 1 अधिकारी कर दिया गया ब्रिटिश। उस रेशियो को क्या कर दिया, सेना का रेशियो भी 2 भारतीयों पर अब 1 क्या होगा, ब्रिटिश अधिकारी होगा। वो रेशियो 5 अनुपात है 1 से, अब 2 अनुपात है 1 कर दिया गया। उसके बाद लिखो 5वां पॉइंट लिखो, अब जो है भारतीय सचिव बनाए गए। 5वां पॉइंट लिखो, भारतीय सचिव जिसमें 15 मंत्री परिषद, 15 मंत्री परिषद का गठन किया गया। जैसे अब होता है भी, जैसे गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, वैसे 15 मंत्री परिषदों का गठन किया गया, भारतीय सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है 6ठा पॉइंट लिखो, मुगल वंश की समाप्ति। मुगल वंश की समाप्ति, मुगल वंश जो है, अंतिम बादशाह कौन था मुगल वंश, बहादुर शाह जफर। 100% क्वेश्चन आता है। क्लियर है। परिणाम क्या रहे, जुलाई 1858 में क्रांति पूरी तरह समाप्त है, तो इसको दबा दिया गया था क्रांतियों को जुलाई 1858 तक। उसके बाद जो है क्या होता है, महारानी जो है विक्टोरिया घोषणा करती है भी आज से जो है कंपनी रूल समाप्त हुए और अब जो है क्या रूल शुरू हो गए, क्राउन रूल शुरू हो गए। कंपनी रूल क्या थे भी, क्योंकि जो पहले जो यहाँ भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों में आई थी, तो ब्रिटिश एक कंपनी आई थी और वो कंपनी धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई और उसी के कुछ एक अधिकारियों के हाथ में बागडोर थी जो भारत में अपना शासन चलाते थे। 1857 की क्रांति के बाद जो है ये उभरकर सामने आता है, जिसमें विक्टोरिया जो अब घोषणा करती है भी अब जो है पूरे भारत में, क्योंकि उस टाइम मुगल भी थे ना साथ में,
दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठे थे? मुगल बैठे थे। और ब्रिटिश जो लोगों ने कहा अपना अधिकार कर रखा था अभी इसी दक्षिण भारत में, मद्रास वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र और बॉम्बे वाला क्षेत्र। और मैंने बता दिया था भाई सिख वाला क्षेत्र। ये जो हम पढ़ के आए हैं अलग अलग, जैसे आंग्ल मैसूर पढ़ा हमने, आंग्ल जो मराठा पढ़ा और आंग्ल सिख युद्ध पढ़ा, तो उनमें अंग्रेजों ने अपना अधिकार है जमा लिया था। बस कौन सा स्थान रहता था भाई? दिल्ली वाला रहता था, दिल्ली का क्षेत्र रहता था। उसी दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था उन्होंने? 1857 की क्रांति के बाद कर लिया। क्लियर है? अब जो है उसके बाद क्या शुरू हो गए थे? क्राउन रूल शुरू हो गए थे उसी में। उसके बाद उसमें और क्या किया गया? डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो है जो सेना का अनुपात था भी 2 भारतीयों पर अब एक है ब्रिटिश अधिकारी होगा। और उसके बाद जो है भारत में सचिव एक मंत्री 15 मंत्री परिषद की एक गठन किया गया, जिसमें जो अलग अलग जैसे गृह मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, उनका 15 मंत्रियों का गठन किया गया। उसके बाद जो है मुगल वंश की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। क्लियर है? अब इसमें जो लास्ट बच्चा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसने किसको क्या कहा। जैसे भी भारतीय इतिहासकारों ने किन जो है इस 1857 की क्रांति को किस रूप में जाना, वो लिख लो पॉइंट टू, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं लिखो, स्वरूप में लिखो। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, पहले स्वरूप लिख लो, स्वरूप। स्वरूप जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इसे सैनिक विद्रोह बोला गया और इसे विद्रोह बोला गया, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। ये किसने कहा? मैंने उस टाइम ये बताया भी, ये भारतीयों ने, भारतीय इतिहासकारों ने कहा, ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने। अब उनके नाम लिख दो। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध में लिखो पहला पॉइंट। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बोला गया। इसको बोलने वाला था भी L.E.R. रोज। इसको धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध है अधिकार, इसको किसने बोला? युद्ध है L.E.R. रोज भी। आपको याद रखना है रोज से भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाता है, रोज से याद रखना। मैं जिसको अंडरलाइन करूं उसको अंडरलाइन करते जाना भी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी धर्मांधों का है ईसाइयों के विरुद्ध है जो युद्ध बोला गया, वो किसने बोला था? रोज ने बोला था। उसके बाद लिखो भी बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध भी, सेकंड पॉइंट लिखो। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, एक बार लिख लो, मैं बता दूंगी क्या है। ये बोला था भी T.R. होग्स ने। T.R. होग्स, आपको होग्स याद रखना। उसके बाद है सैनिक विद्रोह में सैनिक विद्रोह में सैनिक विद्रोह लॉरेंस सिले ट्रेवलियन, लॉरेंस सिले ट्रेवलियन, उसके बाद लिखो भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम B.D. सावरकर भी।
ये भारतीय था, बीडी सावरकर। इसी ने बोला सुनियोजित है स्वतंत्रता का संग्राम भी, इसी को दूसरे नाम से बोला गया सुनियोजित है ये भी किसने बोला था, बीडी सावरकर ने बोला था। बाद लिखो राष्ट्रीय विद्रोह रजरेली और अशोक मेहता ने। राष्ट्रीय विद्रोह रजरेली और अशोक मेहता। ना प्रथम है स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था। ये पूरी की पूरी लाइन बोलने वाले थे आरसी मजूमदार में। मजूमदार देख लिया मैं? बोला गया भाई धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध भी। धर्मांधों में कौन, हिंदू धर्म और मुसलमान जो है किनके विरुद्ध, ईसाई। ईसाई मिशनरी, मैंने कहा भी 1813 में क्या कर दिया, ईसाई मिशनरी को किस धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी, ईसाई धर्म के लिए। तो ये बोला गया भी जो ये 1857 की क्रांति थी ये धर्मांधों के बीच ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों में कौन आएगा, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, और किन के विरुद्ध है, ईसाइयों के विरुद्ध। ये किसने बोला था, ये रोज से याद कर लेना भी, ये रोज ने बोला था। उसके बाद जो था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। अंग्रेज अधिकारी जो है क्या कहते हैं भी जो बर्बरता है उसमें हम सभ्यता लाना चाहते हैं, परंतु भारतीय इस बात को मानते नहीं है। तो उनके बीच में ये युद्ध का रहा, वो किसने बोला था, होंग्स ने। क्लियर है। सैनिक विद्रोह भी, सैनिक विद्रोह लॉरेंस से याद रख लेना क्योंकि लॉरेंस सब फेमस है। बिश्नोई से याद रख लेना, याद रह जाएगा। सैनिक विद्रोह लॉरेंस भी और सिले और ट्रेवलियन भी। क्लियर है। उसके बाद भाई यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम बोलने वाला कौन था भी, बीडी सावरकर था। और उसने इसको और क्या नाम बोला गया भी, सुनियोजित है स्वतंत्रता का संग्राम भी किसने बोला, बीडी सावरकर ने बोला।
उसके बाद ये भी लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी, राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह बोलने वाला कौन था भी? नजरेली और अशोक मेहता, ये भारतीय थे। उसके बाद ना प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम है और ना ही प्रथम राष्ट्रीय है, तथा ना ही ये स्वतंत्रता का संग्राम था। ये बात, ये लाइन किसने बोली थी? आरसी मजमूदार ने बोली थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछे गए। यह एसएससी, रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। और जो है सीटी पूछती है वो मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे प्रयागराज का आया, मैंने उस टाइम बताया भी हमारे जो यहाँ संभावना है पूछने की भी, हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया भी जैसे प्रयागराज में भी महाकुंभ का मेला कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? प्रयागराज में। कितने सालों के बाद लगा था? क्योंकि जो संगम बना था वो 144 साल के बाद बना था। कुंभ का मेला कितने साल के बाद आता है? 12 साल के बाद आता है। उसके बाद मैंने बताया भी अमृत की 4 बूंदी गिरी थी, वो कहाँ गिरी थी? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है यहाँ सिटी में। और जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एसएससी, रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, सीजीएल वगैरह, वहां से ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। आप पीछे के पेपर देखोगे तो उसमें ये जो है आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। सिटी में अगर देखोगे भी तो जैसे कोई योजना आ गई, कोई उद्यान आ गया, कोई नया, जैसे अब मैंने बताया अभी यूपी का जो नया जिला कौन सा बना है? प्रयागराज बना है। कौन? और प्रयागराज से क्वेश्चन बनता है। और ये भी पूछ सकता है भी जो महाकुंभ का मेला कब लगा था? वो 13 जनवरी से कब तक चला था? 26 फरवरी तक चला था। टोटल कितने दिन लगा था? 45 दिन लगा था। क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू।